चलो आपको सीधे ले चलते सिंघू बॉर्डर, जहां पर इस वक्त किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। सारे प्रेस वाले साथियों का ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ BKU ਚੜੂਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਤੋਂ, शिव कुमार कक्का जी राष्ट्रीय किसान महासंघ तो, जसबीर सिंह जी उत्तराखंड तो, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन टिकैत तो, संदीप गिड्डे किसान क्रांति महाराष्ट्र तो, रुलदू सिंह जी मानसा पंजाब किसान यूनियन तो, सुरजीत सिंह जी फूल प्रधान भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी। साडे 7 साथी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ संबोधित करेंगे। और ਹੁਣ मैं माइक गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ਨੂੰ दे रहा, ਜਿਹੜੇ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी जी। सभी हमारे सम्माननीय मीडिया वाले भाई, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जो रोज अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में आते हो और आप इस आंदोलन का बहुत अहम हिस्सा हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें 4-5 बातें जो है आज पास की गई हैं। एक तो भानु प्रताप जी वाला मैटर है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में केस किया है और शायद हमें खबर मिली है कि वो किसी से मिले भी हैं और कोई अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। उनके बारे में जो पास हुआ है वो हमारी किसी कमेटी के मेंबर आज तक नहीं रहे। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भी वो अभी तक शामिल नहीं थे और उनका इस आंदोलन में कोई अहम रोल भी नहीं रहा। वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से, उनका निजी फैसला है और इस आंदोलन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और पहले भी जो पता लगा, क्योंकि टिकैत साहब उनके बारे में ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो कोई सरकार से मिले हुए पहले से ही हैं और एक षड्यंत्र था उनका आंदोलन को खराब करना। तो उनके बारे में हमारा स्पष्टीकरण है कि हमारे आंदोलन का वो हिस्सा नहीं है और ये आंदोलन जो है वो जैसे के तैसे चलता रहेगा, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। दूसरा फैसला है कि कल सारे संगठनों के अगवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल रखेंगे, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। और एक मैटर हमारे बीच में आया था कि BMC जी ने कल कोई बयान दिया है, उन्हीं के संगठन ने उसको पद से हटा दिया है, कन्वीनर के पद से उसको हटा दिया है। और क्योंकि इस आंदोलन में वो शुरू से शामिल नहीं है, इस आंदोलन का वो हिस्सा शुरू से नहीं रहे हैं, उनका जो भी बयान होगा आगे के लिए भी जो होगा वो उनका निजी बयान समझा जाए, आंदोलन का वो हिस्सा नहीं रहे हैं। तीसरा फैसला ये हुआ है। और चौथा, जो कल का प्रोग्राम है वो सारे देश में धरने देने का प्रोग्राम है। सारे जिला हेडक्वार्टरों पे जो है वो धरने देने का प्रोग्राम है, वो सुबह से शाम तक का प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम आज की मीटिंग में तय हुए हैं और ये जो आंदोलन है वो लगातार इसी तरह चलेगा। जो बीच में अफवाहें आती हैं उन सब का हम किसी तरह से खंडन करते हैं। और ये भी है कि जो फैसला यहाँ से, इसको एक तरह से इस आंदोलन का हेडक्वार्टर जो माना गया है, जो आज का जो कुंडली बॉर्डर का धरना है, जो फैसले हैं वो यहाँ से जो फैसला हो वही फैसला
जो है वो सभी जगह लागू करें। उसके आगे बढ़ के कई लोग बात करते हैं, उसके अलावा कोई दाएं बाएं का कोई फैसला करता है तो वो ना करे, और ये जो आंदोलन है ये इस सिस्टम से चलाया जाएगा। और आगे अपनी बात हिकायत साहब रखें। धन्यवाद सभी प्रेस के साथियों का जिन्होंने 18 दिन तक ये कवरेज किया, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इस किसान आंदोलन की कवरेज अच्छी तरह से करते रहोगे। सबसे पहला मेरा ये है कि चौधरी जी ने 19 तारीख की एक घोषणा की थी कि मैं अनशन पर बैठूंगा। वो हमने सबने रिक्वेस्ट करी, वो उस चीज के लिए मान गए, और अब वो इस 19 तारीख को जो अपना अनशन है वो 14 तारीख में ही अपना तब्दील करेंगे। और यहाँ जो भी फैसले होंगे सब इकट्ठे ही पूर्ण रूप से फैसले लेंगे। कल के जो हमारे बड़े प्रोग्राम दो हैं, एक है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डीसी मुख्यालय पे हम अपना ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम होगा। उसमें ये जो इशू हैं सारे वे इशू उसमें रहेंगे। और दूसरा है कि हम भूख हड़ताल पे रहेंगे जो लीडरशिप है, और जहां जहां हमारी नाकेबंदी है, ये नहीं कि कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसमें बैठेगा, वो नहीं, जो यहाँ पे हमारी नाकेबंदी है दिल्ली के चारों तरफ, उसमें हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और उसके हाँ, एक दिन के लिए उसका टाइम भी 5 बजे तक रखा। उसके बाद में हर नाके पे 5 बजे सब लोगों को कहा कि प्रेस अब अपनी प्रेस जरूर करें। कल भी जैसे भूख हड़ताल खत्म होगी तो अपनी प्रेस वो करें, जो भी वहाँ पे मौजूद हमारे लोग हैं ये करें। और दूसरा हमारे पूर्ण रूप से हमको ये निगाह रखनी है कि कोई गलत एलिमेंट्स हमारे बीच में ना आ जाए। जैसे आज भी वहाँ किसान क्रांति गेट पे जो गाजीपुर गाजियाबाद में है, वहाँ पे कुछ गलत तरह के लोग आए थे, पोस्टर लेकर आए थे, तो हमारे जो लोग थे वे सक्रिय थे, जो हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस थी वो सक्रिय थी, और उनको वहाँ से ही उनको साथ के साथ हटा दिया गया, भगा दिया गया वहाँ से। तो हमको भी जितने भी हमारे नौजवान हैं उन सबको निगाह रखनी पड़ेगी। हर आदमी ही वॉलंटियर है, हर आदमी ही इस आंदोलन का हिस्सा है, वही इस आंदोलन को लीड कर रहा है। और इनको सबको जो नौजवान साथी है मेरे, इन सबको सीखना चाहिए कि मूवमेंट कैसे चलती है। ये नहीं कि कोई पुलिस पर डरा पत्थर फेंक दे, उसकी भी निगाह हमको रखनी है। हर मूवमेंट की निगाह हमको रखनी है। मूवमेंट हमारा सही दिशा में जा रहा है, हमारे चारों तरफ नाकेबंदी है, और हम अभी हमारा ये प्लान है कि हम यहीं जो स्टे हो गया है हम यहीं अभी इस आंदोलन को यहीं ठहराएंगे। सरकार अगर बातचीत करने चाहेगी, उनका कोई ऑफर यहाँ पे सेंटर ऑफिस में हमारे आएगा, हम उस पर कमेटी बैठेंगे और आगे का निर्णय हम उसके बाद ही हम निर्णय लेंगे। यही हमारे 2-3 आज के इशू हैं। और बहुत संगठन वे हैं इसमें कि जो इस उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वे लोग बात सुन के गांव से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ियों में खाना लेकर आते हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं, और वे पूर्ण रूप से किसान हैं। उनका सबका स्वागत है। ये आंदोलन ना किसी पार्टी का रहा, ना किसी संगठन का रहा, ये आम आदमी जो गांव का किसान है, जो मजदूर हैं, ये उसका आंदोलन बन चुका है। और सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलवाएं, इसमें सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब काका जी जो सीनियर लीडर हैं हमारे, और इसको बहुत बारीकी से देख रहे हैं, अब उनकी हम बात सुनेंगे। और बड़ा अनुभव आंदोलन का इनको रहा है। काका जी। धन्यवाद चिकर जी। बंधुओं, विषय तो लगभग सब आ चुके हैं। ये जो चंदोनी साहब ने और टिकैत साहब ने विषय रखे हैं, इसके पीछे का जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारा किसान संयुक्त जो मोर्चा है वो जो निर्णय लेता है उसकी बैठक चलती है दिन भर, और उस बैठक में जो निर्णय होते हैं उनसे हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये जो निर्णय हुए हैं इस बैठक में मंथन के बाद आप लोग को कराया गया है, और संयुक्त मोर्चा की बैठक में यह तय किया है कि अनशन कल रहेगा। चंदोनी साहब और साथियों ने जिन्होंने भी हमारा अनशन की घोषणा की थी, अब वो 1 दिवसीय कल का अनशन में रहेगा, और उनसे यह निर्णय लिया है। तो सभी लोग संयुक्त मोर्चा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके परामर्श को निश्चित तौर से मानते हैं। अभी तक
जितने भी संगठन हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, आंदोलनों में दिन रात लगे हुए हैं, एक भी संगठन संयुक्त किसान मोर्चे से बाहर नहीं गया है। सब एकजुट है, एक मत है, और हम लोग जो फैसला करते हैं यहां पर, ये बहुमत के आधार पर नहीं करते, ये फैसले होते सर्वसहमति के आधार पर। अभी हमारे साथी ने कहा कि वो हरियाणा के हैं कि भाई हमको पंजाबी नहीं आती है, तो आज तो हम लोग तीन लोग हिंदी में बोल रहे हैं और हिंदी भाषी लोग हैं, उनका थोड़ा पिछड़ा क्या हो गया हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा कि सरकार 5 संशोधन पर आश्वासन दे रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि 3 अध्यादेश जब तक आप निरस्त नहीं करते, एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाते, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का दूसरा जो पक्ष है, परसों हमारी 2 जीप मध्य प्रदेश की पकड़ी गई। अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि सारे पेपर होने के बाद 50,000 रुपए का जुर्माना उन्होंने लगाया एक जीप पर। 50,000 का मतलब 2 जीप पर 1 लाख होता है। यहां से कार्यकर्ता गए और उन्होंने कोर्ट से उसको जीपों को छोड़ाया, तब भी 5,000 रुपए लगे। अभी मथुरा के पास हमारी कुछ ट्रॉलियों को रोक के रखा है, मुरैना के पास रोक के रखा है। कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से पूरी ताकत से रोका जा रहा है। ये एक खेद का विषय है कि सरकार को चाहिए कि अगर कोई हमारे किसान भाई आंदोलन में आ रहे हैं, जैसा टेके साहब ने बताया कि गांव-गांव से लोग यहां चले आ रहे हैं, और हर किसान का इस समय ये मन है कि वो उसका किसी प्रकार से वो आंदोलन में शरीक हो। हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा हम तो 80 करोड़ हैं, तो 1% भी यहां जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमने कहा आने को तो यहां 10% आ जाएंगे, परंतु सरकार ने बहुत व्यवधान खड़े कर रखे हैं। उस वजह से हमारे किसानों को आने जाने में बहुत कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। उसकी भी हम बातचीत जो आगे कहीं मीटिंग होगी तो उसमें रखेंगे कि किस प्रकार से सरकार को समझाया जाए कि उनके पास पेपर हैं, गाड़ी की तमाम चीजें हैं, तो उनको रोकना नहीं चाहिए। पर ये एक प्रकार से होटल पर खासतौर से ये ज्यादा गुंडागर्दी हो रही है। जो बॉर्डर है आपका पलवल के पीछे हरियाणा यूपी का जो बॉर्डर है, वहां पर ये ज्यादा हमको परेशानी आ रही है। बाकी हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, किसान संगठनों का ये ऐलान, अहम जानकारी आपको दे रहे। कल प्रदर्शन स्थल पर किसान अनशन करेंगे, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल यानी कि 14 तारीख को अलग अलग जगहों पर किसानों की ओर से प्रदर्शन होगा, लगातार आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन रहेगा। किसान संगठन एकजुट है और जो बात यहां से निकलेगी इन तमाम किसान संगठनों के द्वारा उसी को फॉलोअप किया जाएगा। अलग अलग बॉर्डर्स पर यह भी बात कही गई है, यानी कि किसानों ने स्ट्रैटेजी स्पष्ट कर दी और सीधे तौर पर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 टूक उन्होंने कह दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सरकार को इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता तब तक हम धरना